Hello students, good morning. Today's we are going to start the next chapter of the first unit and the chapter is the human reproduction. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे सिलेबस में पहली यूनिट चल रही है रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि हाउ डू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस। इसमें हम फर्स्ट टू जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट चैप्टर जो हमने किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ वी आर गोइंग, अब हम जो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं दैट इज़ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन सभी जानते ही हो, ठीक है, ह्यूमन जिसका कि जूलॉजिकल नेम क्या होता है, होमो सैपियंस सैपियंस, होमो सैपियंस सैपियंस। ओके, ये होमो सैपियंस सैपियंस रिप्रोडक्शन के बेसिस पर किसको शो करता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इट मीन्स मेल अलग और फीमेल अलग। आप ही जानते हैं कि हम मेल और फीमेल को इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एक दूसरे से। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या हो गया, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म व्हेनेवर एक्सट्रीमली दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इट मीन्स टू इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बेसिस पर। तो उसी फिनोमिना को या उसी फीचर को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। ये किसके बेसिस पर हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर। ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं, उनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये जो डिफ्रेंशिएट किया जाता है किस कैरेक्टर के बेसिस पर, तो इन कैरेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के नाम से हम इनको जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप ये तो पहला जानेंगे कि ह्यूमन कैसा होता है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, इट मीन्स सेक्सेस के बेसिस पर वो दो तरह का होता है, एक तो मेल और एक फीमेल होता है। नाउ अब हम बात करेंगे किसकी, रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है, अपने ही जैसे किसको प्रोड्यूस करता है, न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है जो कि बिल्कुल उससे मिलते जुलते होते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म to produce new young one which similar to itself, यानी कि उससे मिलता जुलता है। जैसे कि आप देखिए, काव का बेबी कौन होता है, काफ होता है। एलिफेंट का बेबी कौन होता है, काफ होता है। आपने लॉयन का बेबी देखा होगा, कब। ह्यूमन का बेबी होता है। ये सारे जितने भी यंग वंस होते हैं, दोज आर अप्रॉक्सीमेट 99% कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं अपने गार्जियंस की तरह से या अपने पेरेंट्स की तरह से, पूरी तरह से मिलते जुलते होते हैं। तो उसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन को करने के लिए एक स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है उनके अंदर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम द पार्ट ऑफ द बॉडी, ये क्या होता है, द पार्ट ऑफ द बॉडी, ओके, विच प्रोड्यूस द, जो कि किसको प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस द गैमीट्स, यंग वंस, गैमीट्स एंड यंग वंस, जो कि किसको प्रोड्यूस कर रहा है, गैमीट्स को प्रोड्यूस कर रहा है और यंग वंस को प्रोड्यूस कर रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव
सिस्टम, उसी को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे हैं। अब आप देखिए, हमने देखा था कि ह्यूमन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑब्वियसली उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होंगे वो सेक्सेस के बेसिस पर कितने टाइप के हो जाते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के। सो द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, and number 2 is the female reproductive सिस्टम। ओके, तो हमने यहाँ पे कौन कौन से देख रहे हैं, एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं और एक कौन सा देखते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम ये आगे कंटिन्यू करने से पहले हम ये देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है उस रिप्रोडक्शन में आखिर कौन कौन से इवेंट्स इंक्लूड हो सकते हैं। सो नाउ कम ऑन द इवेंट्स इन द रिप्रोडक्शन। सो नाउ इवेंट्स इन द रिप्रोडक्शन। ओके, ये कंटिन्यू करने से पहले, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानने से पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे गैमीटोजेनेसिस की। गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। हम ये जानते हैं कि ऑब्वियसली है, जब 2 अलग अलग तरह के सेक्सेस हैं तो 2 अलग अलग तरह के गैमीट्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। एक तो मेल गैमीट, दूसरा कौन सा होगा, फीमेल गैमीट होगा। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और इन गैमीट्स के फॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि आप यहाँ 2 तरह की पढ़ोगे। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक पढ़ोगे आप oogenesis। ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे सेकंड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब क्या हो गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जरिए मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के अंदर इंसेमिनेट करना या अंदर की तरफ एंटर कराना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जरिए स्पर्म्स को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफ़र करना ही क्या कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। तो इंसेमिनेशन क्या हो गया, ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स। ओके, स्पर्म्स का ट्रांसफ़र करना कहाँ से, फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू जेनाइटल, यानी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक आता है, पॉइंट आएगा, इवेंट इसमें आएगा, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन सिंपल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इट मीन्स जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग कितने हैं, गैमीटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, और तीसरा कौन सा हो गया, फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ नेक्स्ट इवेंट इसके अंदर जो होता है, दैट इज द क्लीवेज। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर इवेंट, दैट इज द क्लीवेज। फोर्थ, क्लीवेज। ओके, क्लीवेज क्या होता है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं, और उस जायगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना है। तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले सेल्स डिवाइड करेंगी, तो यहाँ पर जो पहला डिवीज़न होगा उसी को हम क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। तो रैपिडली, बहुत तेज़ी के साथ में जब माइटोसिस डिवीज़न होते हैं और डिवीज़न होकर के एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, तो उसी डिवीज़न को हम क्लीवेज कहते हैं। तो क्या है, क्लीवेज इज द रैपिड माइटोसिस डिवीज़न। ओके, कैसे होते हैं वो आप आगे देखोगे। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ होता है इम्प्लांटेशन।
इम्प्लांटेशन यानी कि जब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होगी, ब्लास्टोसिस्ट क्या है वो आगे पढ़ेंगे आप, ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होती है तो ये ब्लास्टोसिस्ट मदर के यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के यूटेरस से, जिसे हिंदी में हम गर्भाशय कहते हैं, उस गर्भाशय से जाकर के अटैच होती है और अटैच होकर के प्लेसेंटा को डेवलप करेगी। ओके, तो यहाँ पर प्लेसेंटा जब फॉर्म होगा तो इसका मतलब अटैच्ड हो गया वो यूटेरस से, तो उसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। नाउ नेक्स्ट जो 6th टॉपिक होगा दैट इज द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन इट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेसेंटा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है और ये प्लेसेंटा होता क्या है, इट इज़ द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन द यूटेरस एंड द फोएटस, यानी कि जो नन्हा सा बेबी बन रहा है, जो एम्ब्रियो डेवलप होना है, उसके बीच में जो इंटीमेट कनेक्शन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आप पढ़ेंगे दैट इज द गैस्ट्रुलेशन। नेक्स्ट कौन सा होगा, गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। तो ये क्या है, फ्रॉम गैस्ट्रुला ब्लास्टुला टू गैस्ट्रुला। ओके, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का बनना ही क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। नेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, 8th टॉपिक, ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस में जो आप पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेन्स मतलब कि जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो उस एम्ब्रियो में अलग अलग तरह की लेयर्स बनेंगे और उन लेयर से ऑर्गेन्स का कैसे डेवलपमेंट होना होता है वो पूरा आप किसके अंदर पढ़ेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक आप पढ़ेंगे दैट इज द पार्ट्यूरेशन। पार्ट्यूरेशन इट मीन्स जब बेबी पूरा डेवलप हो जाता है तो डेवलप होने के बाद में उसकी जो डिलीवरी होती है उसी डिलीवरी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, पार्ट्यूरेशन कहते हैं। इसी पार्ट्यूरेशन को हम दूसरा जानते हैं चाइल्ड बर्थ के नाम से। किस नाम से जानते हैं हम इसको, चाइल्ड बर्थ के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपने अभी क्या देखा है, कंप्लीटली इंट्रोडक्शन देखा है। इस इंट्रोडक्शन में आपने देखा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या होती है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं और उसके बाद में उस रिप्रोडक्शन के अंदर होने वाली इवेंट्स क्या क्या होते हैं। नाउ अब हम लौट के आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पर, उसके बाद में हम रिप्रोडक्शन के इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। ओके, उससे पहले एक चीज़ और देख लिए, इन्हीं इवेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में किया था कि रिप्रोडक्शन को मतलब पूरे प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर भी हम इसे स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सुनाओ अब हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, अभी कॉमनली ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं इनमें 2 तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और एक कौन से होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ओके, प्राइमरी अगर मेल है तो दैट इज द टेस्टिस और अगर फीमेल है तो दैट इज द ओवरी। तो टेस्टिस किस में हो गई, इन मेल्स, और ओवरीज किस में हो गई, इन अ फीमेल्स। और इसके अलावा जितनी भी ट्रैक्ट्स वगैरह होती हैं वो सब हमारी किस में आ जाती हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आ जाती हैं। ओके, बट दिस सिस्टम इट मीन्स द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम will continue from a next class. Okay students, so bye.